दोस्तों, अब आप रोजाना रमजान में हर रोज हमारे साथ शुरू के जो 2 सेगमेंट्स हुआ करेंगे हमारे 9:30 बजे तक, वो एक मुख्तलिफ नौइयत के सेगमेंट देखा करेंगे आप। पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, नॉन पॉलिटिकल बातें करेंगे आपसे और आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स होंगी और उनके जवाबात होंगे। सो आइए, आज इस पहले हफ्ते में रमजान के हमारे साथ होंगे जी मुस्तफा कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। खैरी सहरी वक्त पे कर ली थी? हाँ, वक्त पे कर ली थी। वक्त पे कर ली थी। हाँ। शुरू में प्रैक्टिस जरा हाँ नहीं, वो 2-4 दिन हाँ एग्जैक्टली, लेकिन वो अब ज्यादातर सेरी हमारी वो जागते हुए ही होती है, इसलिए कि सोने का टाइम आजकल भी इस तरह की खत्म होने के बाद, फारिग होने के बाद लाइफ ऐसी हो गई है, बिल्कुल इस तरह की आदत हो गई। ओके, एक तो बहुत बहुत शुक्रिया एज एन एक्सपर्ट हमारे प्रोग्राम में आने का। वो अभी कुछ देर पहले हमारी बात हुई थी तो कहने लगी एक्सपर्ट कुछ लफ्ज अजीब सा लगता है। क्या लगता है आपको एक्सपर्ट सुन के? इंसान बूढ़ा बूढ़ा सा लगता है, मैं ये कह रहा था। नहीं, हम लोग अब आपकी लाइव टेलीफोन कॉल लेंगे और एक रमजान में कमाल साहब जो सबसे बड़ी चीज नजर आती है, प्रॉब्लम, वो ये होती है कि टॉलरेंस तो वैसे कौम में खत्म होती जा रही है, लेकिन रमजान के दौरान ट्रैफिक में जो सूरत हाल होती है ट्रैफिक की, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हर शहर के लिए। मिनी बस के ड्राइवर, बस के ड्राइवर, प्राइवेट व्हीकल्स के ड्राइवर्स पता नहीं क्यों गुस्से में इतने क्यों होते हैं, और सबसे ज्यादा झगड़े भी रोड्स पे होते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का एक रिसर्च के मुताबिक रेशो बढ़ जाता है ड्यूरिंग रमजान। क्यों? वेल, आई थिंक ये तो हमारी जो मजहब की किताबें हैं उसमें भी इस बात की तरफ भी इशारा किया गया है कि और जो भी बुजुर्ग और जो भी उलमा हजरात जब भी बातें करते हैं, जो भी नॉलेज एक्वायर की है इस दुनिया में, उसमें ये जरूर है कि आपको रोजे की हालत में सिर्फ रोजा रखना, यानी कि खुद को जो है वो बगैर खाने पीने के नहीं रखना, बल्कि तमाम चीजों का ही जो है कि काउंटिंग अलग अलग है और उसके अलग अलग मार्क्स हैं। ये जस्ट लाइक अ टेस्ट है ना, ये आपके पेशेंस का टेस्ट है, आपकी जो है वो टॉलरेंस का टेस्ट है, आपकी जो है वो अपनी एपेटाइट का टेस्ट है ये, और आपकी अपनी तमाम जो भी आप एक एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी इंक्लिनेशंस होती हैं कि जिसकी तरफ आप राग़िब हों और आपको सेटिस्फेक्शन हो, उस सेटिस्फेक्शन के ऊपर ओवरकम करने का टेस्ट है ये सारी चीजों पे। तो एक तो ये चूंकि मजहब हमारा कहता है इस हवाले से, तो इस पे ये होना नेचुरल है और उसको कंट्रोल करने ही का ही जो मजा है सारा, और उस पे ज्यादा उसके दर्जात है। फिर एनीवे, मैं मजहबी एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन नॉर्मल अंदाज में अगर आप मुल्क की बात करें या हमारे शहरों की बात करें तो टॉलरेंस रमजान क्या टॉलरेंस डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तो लैक करती है वैसे नॉर्मल डेज में भी। रमजान में चूंकि तमाम लोगों का ये लेवल आई थिंक एक जैसा हो रहा होता है, तो वो शायद आपको ज्यादा ऑब्वियस नजर आ रहा होता है। आई थिंक नजर आ रहा होता है कि हाँ टॉलरेंस लेवल, हमें कुछ इंसिडेंट्स जो है वो ज्यादा नजर आती हैं जगहों पे, लोग एजी होते हैं थोड़ा सा। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता भी हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि बहुत गुस्से वाले भी हैं और आम दिनों में वो जो है वो, लेकिन मैंने उनको बड़ा कंट्रोल कर, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ बहुत इसी लाइफ में। बट डोंट यू थिंक कि हमें ये जो 1 महीने की प्रैक्टिस है ये बकिया 11 महीने में भी करनी चाहिए, सिर्फ 1 महीने में मुसलमान? वेल ऑफ कोर्स, आई मीन हमें जो है वो साल के तमाम दिन ये आई थिंक ये है ही इस तरह की चीज है इस पूरे महीने में कि जो कि शायद आपकी एक प्रैक्टिस करवाती है, जो कि आप असरात आपके जो है वो अगले महीनों तक भी रहने चाहिए, और अगर ऐसे रहते हैं और इन तमाम चीजों में चले तो जिंदगी कितनी जो है वो हसीन हो जाए, खूबसूरत हो जाए। कमाल साहब, लीजिंग का दौर है और कराची जैसे शहर में, हम सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहे, इस वक्त पाकिस्तान में जितने शहरों जितने इलाकों में हम देखे जा रहे हैं, तमाम तरफ से हमें कॉल आ सकती है और बात हो सकती है। लेकिन अगर मैं एग्जांपल चूंकि सिर्फ कराची की कोट कर रही हूँ, उसकी रीजन ये है कि मैं खुद कराची में रहती हूँ तो मुझे यहीं का डाटा पता है। लीजिंग का जमाना है और हर वक्त जो है हर रोज सड़क में पे मजीद नई गाड़ियों का इजाफा हो रहा है। अभी हम बात कर रहे थे 400 से 450 के करीब, तो अभी भी हो रहा है, 1 से 1-2 साल पहले शायद इससे ज्यादा था। लेकिन वो ये हालत तो नहीं है कि ये रीजन तो नहीं है कि लीजिंग की वजह से गाड़ियां बढ़ रही हैं और चूंकि लोगों को स्पेस नहीं मिल रही अपने घर जाने की, वो जो आधे घंटे का रास्ता था वो 1.5 घंटे का रास्ता हो गया है, इसलिए लोगों की टॉलरेंस इतनी ज्यादा वो हो जाती है, और चूंकि रमजान में बहुत जल्दी होती है पहुंचने की। देखें, जहाँ तक लीज का ताल्लुक है,
तो मैं आपको यह करता चलूं कि ये बड़ी ही एबनॉर्मल किस्म की हमारे यहाँ जो है वो नई गाड़ियों का जो इनपुट है जितना रोड्स पे, और हम पहले भी कहते रहे हैं जब जिम्मेदारी थी हमारे पास कि बैंक्स को, स्टेट बैंक्स को और अपने बैंक्स को अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करना चाहिए, इसलिए कि दुनिया में कोई भी शहर या कोई मुल्क ऐसा नहीं है या वहां की सड़कें ऐसी नहीं है कि जो विदाउट एनी कंट्रोल जिसका दिल चाहे वो गाड़ी ले ले और लेकर आकर जो है वो रोड पर ले आए। सिंगापुर में अगर आप जाएं तो आपको गाड़ी खरीदने से पहले पार्किंग खरीदनी पड़ती है, एंड यू वुड सरप्राइज टू नो, एंड पीपल, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि पार्किंग की कीमत जो है वो गाड़ी से ज्यादा है। आपको शहर में एक पार्किंग, पहले आपको उसी वक्त गाड़ी खरीदने का लाइसेंस मिलेगा जब आप पार्किंग खरीद चुके होंगे, और वो पार्किंग की कीमत जो है वो गाड़ी की कीमत से ज्यादा है। सिंगापुर वगैरह में जिसके पास 2 गाड़ियां हैं ना, तो वो बहुत ही अमीर तरीन लोगों में की कैटेगरी में, इसलिए कि वहां पे नहीं है ये वाली लग्जरीज। हमारे यहाँ तो जो है वो आप प्राइवेट प्लेन्स का आज तक सुना था कि जब लोग प्राइवेट प्लेन्स खरीदते हैं तो पहले पार्किंग खरीदते हैं। नहीं है। अच्छा, इसी तरह से तो शहर, दुनिया और जो भी जैसे कहते हैं कि जीती जागती कौमें होती हैं, हाँ। वो फिर उसूल बनाती हैं ना, अपने डायनामिक्स के हवाले से उसूल बनाती हैं। तो हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे कि इस सिविक फैसिलिटीज और सिविक सोसाइटी की जो हमारी जो सिविक लॉज हैं, इसके ऊपर तो जो है वो नहीं हुआ काम किसी भी तरीके से। तो अभी क्या हो रहा है कि 400-450 गाड़ियां आ जा रही हैं। इससे पहले 500-550, 600 एक टाइम था कि जब इकोनॉमी आपकी बूम कर रही थी तो 600 गाड़ियां पर डे शहर में आ रही थी। दुनिया की कोई भी शहर, दुनिया का कोई भी शहर, कोई भी सड़कें दुनिया की ऐसी नहीं बनी जहां पर जो है वो जितनी अनलिमिटेड गाड़ी आ जाए और वो सड़क आपको चला दे। दुबई जैसा जो शहर है जहां पर पैरेलल रूट्स, हाईवेज हैं, 5-5 लेन की हाईवे, वो चौक हो गई ना, हाँ। फिर उनको मैस ट्रांजिट बनाना पड़ा। हाँ। कराची में तो मैस ट्रांजिट नहीं है, कराची में तो जो है वो ट्रेनें नहीं चलती, बस रैपिड ट्रांजिट नहीं है। किसी और शहर में भी नहीं है हमारे पास, हमारे कहीं पे भी नहीं है अभी, आज के दिन तक तो कहीं पे भी नहीं कराची जैसा। लेकिन कराची में तो 30 साल पहले होना चाहिए, इसलिए कि कराची इज अ मेगा सिटी। इस साइज का शहर डॉक्टर साहबा आज जो चल रहा है ना, ये एक मुआजिजा है। इस साइज का शहर अभी तक चौक नहीं हुआ, आज तक चल रहा है। और इसमें मैं ये नहीं, इसलिए नहीं कह रहा कि हमने इसमें काम किया और सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए तो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, और ये वैक्यूम भी 7-8 सालों के लिए है, मैक्सिमम 10 सालों के लिए। 10 सालों में के अंदर अगर फेडरल गवर्नमेंट, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रोजेक्ट होते हैं मैस ट्रांजिट, अगर नहीं लेकर आएगी, सिर्फ उसमें ट्रेनें नहीं है, हाँ। उसमें बसेस रूट्स भी हैं, उसमें जो है वो एक इंटीग्रेटेड प्लान होता है सारा। अगर वो सिटी गवर्नमेंट की मदद करके नहीं लेकर आएंगे फेडरल गवर्नमेंट वाले, 10 साल के बाद ये सारे अंडरपासेस चौक हो जाएंगे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आपका खड़ा होगा, और आप फिर बिजली पे रॉयल्ट्स भूल जाएंगी, पानी पे रॉयल्ट्स भूल जाएंगे, आपके शहरों पे जो है वो आपकी ट्रैफिक के ऊपर रॉयल्ट्स हो रही होंगी। राइट। अच्छा, हम कॉल लेनी शुरू करते हैं जी। हिना की कॉल है, लेकिन उससे पहले ये हम मुंबई का अगर जिक्र करें यहाँ, तो मुंबई में भी यही हुआ था कि चौक होना शुरू हो गई थी चीजें, तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको न्यू मुंबई बनाया और शायद बड़ा किया, कुछ इस तरह का सिलसिला हुआ था। मुंबई तो खैर हमसे बुरा है अभी। आप न्यू दिल्ली ट्रैफिक के हालात हमसे बुरे हैं, और सफाई के हालात हमसे बुरे हैं, और बहुत सारी चीजों के हालात जो है वो आज भी हमसे बुरे हैं। आज की कराची को मैं, बल्कि आज से 1.5 साल पहले के आज की कराची को तो मुझे बेसिकली नहीं पता। मैं तो सड़कों पे जाते हुए इधर उधर से देखता हूँ सिर्फ, लेकिन जो मुझे अंदरूनी हालात जो 1.5 साल पहले जब मेरे पास ये जिम्मेदारियां थी, तो मैं बहुत वसूख से कह सकता हूँ कि हमारे हालात मुंबई से बहुत ज्यादा अच्छे थे। बल्कि लोग जब आते थे तो हमसे जो है वो बातें करते थे, पूछते थे। न्यू दिल्ली को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है, जहाँ पे इन्होंने मैस ट्रांजिट सिस्टम चलाया, ट्रेनें चलाई।